एपिसोड की शुरुआत मिनी से होती है, जो उनसे नैनिका के बारे में बकवास न करने के लिए कहती है। रोमियो कहता है कि उसे यह सुनकर बुरा लग रहा है। रोहन भी नैनिका का बचाव करता है। इंद्राणी पूछती है कि जब बड़े बात कर रहे हों तो बच्चे क्यों दखल देते हैं। उज्जैनी कहती है कि वे सिर्फ इसलिए बच्चे बन जाते हैं क्योंकि उन्होंने अपनी राय दी है। नील कहता है कि अब यह जानना जरूरी है कि नैनिका सुरक्षित है या नहीं। वह इंद्राणी से नैनिका को कॉल करने के लिए कहता है। इंद्राणी मान जाती है और फोन स्पीकर पर रख देती है। दूसरी तरफ ईशान नैनिका के गाने गाता है। नैनिका इंद्राणी का कॉल उठाती है। इंद्राणी पूछती है कि नैनिका कैसी है और नैनिका अभी कहाँ है। नैनिका जवाब देती है कि वह ईशान के घर पर है। इंद्राणी पूछती है कि नैनिका एक अजनबी के घर में रात क्यों बिता रही है। नैनिका कहती है कि ईशान कोई ऐसा है जिसे वह जानती है और शायद वह कल कोलकाता वापस नहीं आ पाएगी। उज्जैनी नैनिका से ईशान के घर में रहने और वापस न आने के लिए कहती है। इंद्राणी कहती है कि नैनिका को ईशान के घर नहीं जाना चाहिए था। वह ऐना के घर के बारे में बताती है। वह पूछती है कि नैनिका सेमिनार के बाद वापस क्यों नहीं आई। नैनिका कहती है कि वह 41 साल की है और वह अपनी जिंदगी के फैसले ले सकती है और उसे किसी की इजाजत की जरूरत नहीं है। इंद्राणी कहती है कि नैनिका जो करना चाहती है वह कर रही है। काका कहते हैं कि नैनिका अपने लिरिक्स के बारे में बात करने गई होगी और ईशान नैनिका के भाई की उम्र का है। नैनिका उसे बताती है कि ऐसा नहीं है और वह ईशान के घर में है क्योंकि उसने उसे बुलाया था। वह कहती है कि वह ईशान को अपना भाई नहीं मानती और ईशान भी उसे अपनी बहन नहीं मानता। वह उनसे कहती है कि ईशान उसके दोस्त जैसा है। वह कहती है कि ईशान ने उसके लिए खाना बनाया है, इसलिए उसे वह खाना पड़ता है। वह उनसे कहती है कि वे उज्जैनी से कहें कि वह अपनी मां पर भरोसा करे और कॉल काट देती है। उज्जैनी रोती है। वह कहती है कि नैनिका बदल गई है और नैनिका पहले कभी इस तरह बात नहीं करती थी। रुषा उज्जैनी से कहती है कि वह नैनिका को गलत न समझे। ईशान नैनिका की तारीफ करता है। वह कहता है कि जब नैनिका कोलकाता वापस आएगी तो उसका परिवार उससे सवाल करेगा। नैनिका उससे कहती है कि उज्जैनी को उसे समझना चाहिए। वह कहती है कि कम से कम ईशान उसकी इच्छाओं की कद्र करता है। ईशान उससे कहता है कि जब तक वह उसे अपनी जिंदगी से बाहर नहीं निकाल देती, वह कहीं नहीं जाएगा क्योंकि वह उससे बहुत प्यार करता है। वह उसके आंसू पोंछता है। वह उसका गाना जारी रखता है। बाद में उज्जैनी ईशान को फोन करती है और पूछती है कि उसने नैनिका को अपने घर में क्यों रखा। ईशान उससे कहता है कि अगर वह तब मुंबई आती तो वह उसे भी बुलाता। वह कहता है कि उसे नैनिका के परिवार से प्यार और इज्जत मिली। उज्जैनी कहती है कि अगर कोई इतनी जल्दी रिश्तेदार बनने की कोशिश करता है तो कुछ गड़बड़ है। ईशान हंसता है। नैनिका वहां आती है और उसे पता चलता है कि ईशान उज्जैनी से बात कर रहा है। ईशान उज्जैनी से कहता है कि समय मायने नहीं रखता क्योंकि नील ने भी नैनिका के साथ इतना समय बिताने के बाद नैनिका को छोड़ दिया था। उज्जैनी ईशान को नील का टॉपिक बीच में लाने के लिए ताना मारती है। वह कहती है कि नैनिका ने कहा कि वह ईशान से बात नहीं करना चाहती, लेकिन अब दावा कर रही है कि वह उसका दोस्त है। ईशान उससे कहता है कि वह मतलबी न बने और नैनिका उसकी प्रॉपर्टी नहीं है। और उज्जैनी ने नैनिका की हेल्थ के बारे में जानने की कोशिश नहीं की। वह कॉल डिस्कनेक्ट कर देता है। नैनिका ईशान से पूछती है कि क्या उज्जैनी ने उसकी बेइज्जती की। ईशान उससे कहता है कि वह उज्जैनी से अपने तरीके से निपटेगा। एपिसोड खत्म होता है।